हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 5। आज पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया एवं उपचयन अभिक्रिया, अपचायक एवं उपचायक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपचयन अभिक्रिया क्या है। उपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया और इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और इसका इंग्लिश में नाम होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों आज पढ़ते हैं ये उपचयन अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। संयोग मतलब जुड़ना। ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। हाइड्रोजन का ह्रास होता है। देखिए दोस्तों, ये ह्रास का मतलब कमी। ह्रास का मतलब हाइड्रोजन का कमी होना, तो कमी होना को ही हम ह्रास बोलते हैं। तो लिखते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि ये उपचयन अभिक्रिया क्या है। तो हम क्या बोले? ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन अभिक्रिया है। तो जैसे मैग्नीशियम Mg+O2 MgO। देखिए दोस्तों, हम क्या बोले? तो ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया मैग्नीशियम के साथ, तो MgO बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह से जिंक प्लस ऑक्सीजन, तो जिंक ऑक्साइड बना लिया। अब ये तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, यानी कि जुट रहा है। ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। किसमें? Mg+O2 MgO Zn+O2 Zno। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। देखिए मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुट रहा है, जिंक में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। आप देखिए, और दूसरा हम क्या पढ़े? हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जैसे कि Zn+
HCl। तो ये जो रिएक्शन करती है तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। अब देखिए यहां से ये जो जिंक है हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया और हाइड्रोजन की जगह पे जिंक आ गया तो बना लिया जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन को हटा दिया तो हाइड्रोजन कैसे बना लिया, इस तरह से जिंक HCl की जगह से हाइड्रोजन को हटा कर खुद अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इस तरह से हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन का हटना, HCl से हाइड्रोजन हट गया ना, HCl से हाइड्रोजन का ह्रास हो गया है, इसलिए ये उपचयन अभिक्रिया है। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे Zn प्लस H2SO4, ये जो लेते हैं ये भी हाइड्रोजन को हटा करके Zn आ जाता है और बना लेता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, इस H2SO4 से हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, निकल रहा है, यानी कमी हो रहा है। H2SO4 में हाइड्रोजन का कमी हो रहा है, HCl में भी हाइड्रोजन का कमी हो रहा है, इसलिए यहां पे लिखेंगे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। ह्रास मतलब कमी हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का कमी हो रहा है। जब हाइड्रोजन का कमी हो रहा है या ह्रास हो रहा है तो वह कौन सी अभिक्रिया होगा, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहेंगे। आप देखिए दोस्तों, जिसे यहां पे पुनः समझते हैं, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया एक ही चीज है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण समझते हैं कि मैग्नीशियम प्लस O2, तो Mg के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो बना लिया MgO, और Zn ऑक्सीजन के साथ मिला तो बना लिया ZnO, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया। अब देखिए और दूसरा हम क्या पढ़े, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यहाँ पे देखिए जिंक जब HCl के साथ रिएक्शन करती है तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन कैसे बनाता है, और यहाँ से हाइड्रोजन का HCl में हाइड्रोजन कमी हो रहा है, और यहाँ पे जिंक जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करती है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन कैसे बनाता है। तो यहाँ पे और H2SO4 में भी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, इसलिए ये क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब उपचयन अभिक्रिया हम पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो इनसे पहले हम क्या पढ़े थे, उपचयन अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है अवकरण अभिक्रिया। क्या होता है, अवकरण, और इसका इंग्लिश में नाम होता है उपचयन, अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया। अब इसका इंग्लिश में नाम होता है रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन अभिक्रिया। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं परिभाषा के माध्यम से। तो लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है,
ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि कमी। ह्रास मतलब कमी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का संयोग होता है, या हाइड्रोजन का संयोग होता है। हाइड्रोजन का संयोग होता है। संयोग मतलब जुड़ना। संयोग मतलब जुड़ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का संयोग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इनको उदाहरण समझते हैं। उदाहरण समझते हैं तो हम यहां पे क्या बोले हैं कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। जैसे उदाहरण समझते हैं, जैसे ZnO+C ये बना लेता है जिंक प्लस CO2। अब देखिए, जिंक ZnO जब कार्बन से अभिक्रिया करती है तो ZnO+CO2 बनाता है। तो यहां से देखिए, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का कमी हो गया ना, यहां पे जिंक सिर्फ है। ZnO से ऑक्सीजन निकल गया, सिर्फ यहां पे जिंक है। तो इसलिए यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन का कमी हुआ है। तो इसे हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं, CuO+H2 जब ये अभिक्रिया करता है तो बनाता है Cu+H2O। अब यहां पे देखिए, कॉपर ऑक्साइड से भी ऑक्सीजन का कमी हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन निकल गया है, तो कॉपर बन गया, सिर्फ कॉपर है। और इसलिए यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, यानी कि कमी मतलब ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है। इसे हमें क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और हम क्या बोले थे, हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो हम समझ लिए ऑक्सीजन का ह्रास होता है, आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन का संयोग होता है। उनको भी उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, जैसे H2+O2, तो यहां क्या बना लिया, H2O। यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो H2O बन गया। अब उसी तरह से अब देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2 प्लस H2+S, तो ये क्या बनाएगा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बन गया H2S। तो यहां भी क्या हो रहा है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, यहां भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुट रहा है, और यहां भी सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुट रहा है। तो ये हाइड्रोजन जुट रहा मतलब संयोग होना। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हाइड्रोजन का
संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, इसलिए कौन सा अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए इसको पुनः हम समझते हैं। तो अपचयन को, अब अपचयन अभिक्रिया को ही अपकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कि कमी होता है, या हाइड्रोजन का संयोग होता है यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, ZnO+, तो यहां से जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया तो सिर्फ जिंक है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया सिर्फ कॉपर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, तो इसलिए ये अपचयन अभिक्रिया है। उसी तरह से यहाँ पे H2+O2, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये क्या है? अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर के साथ जो भी जुड़ रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसको अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखिए, आप पढ़ते हैं अपचायक एवं उपचायक अभिक्रिया। आप पढ़ते हैं दोस्तों, अब पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? उपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है। अब उसी में पढ़ेंगे उपचायक एवं अपचायक क्या होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे उपचायक क्या है, उपचायक क्या है, उपचायक क्या है। पढ़ते हैं, जिस पदार्थ का अपचयन, जिस पदार्थ का उपचयन होता है, या जिस पदार्थ के कारण उपचयन अभिक्रिया होती है, जिस पदार्थ के कारण उपचयन क्रिया होती है, उपचयन की क्रिया होती है, उपचयन की क्रिया होती है, उसे उपचायक कहते हैं, उसे उपचायक कहते हैं। आप उदाहरण समझते हैं इनको। अब देखिए, जिस पदार्थ के कारण उपचयन की क्रिया होती है उसे उपचायक कहते हैं। जैसे Mg+O2, MgO। अब ये बताइए, Mg का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, एक या अब उपचयन अभिक्रिया है। Mg+O2, यहां पे ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। और हम बताए थे, जिस पदार्थ के कारण उपचयन क्रिया होती है उसे उपचायक कहते हैं। अब देखिए, मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है, यहां क्या हुआ? मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है, यहां लिखेंगे, यहां Mg का उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण। इसलिए ऑक्सीजन क्या है? उपचायक है, ऑक्सीजन उपचायक है। समझ गए? यहां मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है, किसके कारण? ऑक्सीजन कारण, इसलिए ऑक्सीजन क्या है? उपचायक है। और
यहां एक पॉइंट लिखते हैं, जितने भी अधातु है, जितने भी अधातु है वह क्या है? उपचायक है, उपचायक है, सिवाय किसके? कार्बन के। तो ये अपवाद में कार्बन, देखिए ये जो कार्बन है, कार्बन अपचायक की तरह काम करते हैं। तो लेकिन अधिकांश अधातु क्या होते हैं? उपचायक होते हैं। जैसे Cl2 हो गया, F2 हो गया, N2 हो गया, ये क्या है? अधातु है, और अधातु उपचायक की तरह काम करते हैं। अधातु उपचायक की तरह काम करते हैं, लेकिन कार्बन ही एक ऐसा अधातु है जो अपचायक की तरह काम करता है। तो हम उपचायक पढ़ लिए हैं, अब पढ़ते हैं अपचायक क्या होता है। अब पढ़ेंगे अपचायक क्या होता है। अपचायक क्या है? जिसके कारण, पढ़ेंगे, जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है, जिसके कारण अपचयन की क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया होती है, उसे अपचायक कहते हैं, उसे अपचायक कहते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं, ZnO प्लस C तो बन जाता है जिंक प्लस CO2। अब बताइए, जिंक ऑक्साइड में से, ये जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। जब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये अपचयन अभिक्रिया है। तो जिंक का अपचयन हुआ है, लेकिन किसके कारण? कार्बन के कारण। तो ये कार्बन क्या है? यहां ZnO का अपचयन, ZnO का अपचयन कार्बन के कारण हो रहा है, कार्बन के कारण हो रहा है, इसलिए कार्बन क्या है? अपचायक है। कार्बन क्या है? अपचायक है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़े? अपचायक, जिसके कारण अपचयन क्रिया होती है उसे अपचायक कहते हैं। जैसे ZnO प्लस C और Zn प्लस CO2 हो गया, तो यहां पे ZnO का अपचयन हो रहा है, किसके कारण? कार्बन के कारण, इसलिए कार्बन क्या है? अपचायक है। तो उपचायक अपचायक समझ गए। जिसके कारण उपचयन क्रिया होती है उसे उपचायक कहते हैं, जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है उसे उपचायक कहते हैं, और जिसके कारण अपचयन क्रिया होती है उसे अपचायक कहते हैं। तो इस तरह से हम आज उपचायक अपचायक समझ लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो उपचायक अपचायक दोनों की तरह कार्य करता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उपचायक एवं अपचायक दोनों की तरह कार्य करते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उपचायक एवं अपचायक दोनों की तरह कार्य करते हैं, उसका नाम लिखते हैं। कुछ पदार्थ अपचायक एवं
उपचायक उपचायक दोनों के तरह दोनों के तरह काम करते हैं, दोनों की तरह काम करते हैं। उदाहरण से समझते, उदाहरण जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो उपचायक एवं अपचायक दोनों के तरह कार्य करता है। उसी तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 ये भी उपचायक एवं अपचायक दोनों की तरह काम करते हैं। उसी तरह से HNO2 भी अपचायक एवं उपचायक की तरह काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से O3 किसका सूत्र है? O3 ओजोन का सूत्र है। जो O3 जो है अपचायक एवं उपचायक दोनों की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों ये समझ गए, कोई पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो उपचायक एवं अपचायक दोनों की तरह काम करते हैं। अब देखिए, आप पढ़ते हैं एक और अभिक्रिया है अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया से मिलता जुलता, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए, RED रेड मतलब रिडक्शन और OX मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब अपचयन, ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन। अब देखिए, हम इनके शब्द से ही समझ जाएंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, रेड मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहां पे अपचयन, तो पढ़ेंगे जिस अभिक्रिया में अपचयन एवं उपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे लिखेंगे, जिस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अब देखिए दोस्तों, इनको हम उदाहरण से यानी एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे ZnO+C तो बना लेता है Zn+CO2। अब देखिए, यहां पे जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक का ZnO में से ऑक्सीजन हट रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया। तो यहां पे ZnO का यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे अपचयन हो रहा है। क्यों अपचयन हो रहा है? क्योंकि ZnO से ऑक्सीजन हट रहा है। ZnO तो ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया है। और यहां से ऑक्सीजन हट करके
ऑक्सीजन हट करके जैडन बना रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कमी हो रहा है, ऑक्सीजन कमी, तो उपचयन अभिक्रिया। और यहां पे देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया। कौन हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया। तो यहां पे देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन होगा, सॉरी उपचयन। तो यहां पे Z के साथ Z से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट करके CO2 बना रहा है, तो ये उपचयन अभिक्रिया। इस तरह से हम समझ गए कि यहां पे इस अभिक्रिया में Z प्लस C से Z प्लस CO2 बन गया। इस अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है। इस तरह से इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हम पढ़ लिए हैं, जिस अभिक्रिया में अपचयन एवं उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में देखते हैं, इस अभिक्रिया में देखते हैं कि Z का अपचयन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए उपचयन है। तो कार्बन का उपचयन हो रहा है, Z का अपचयन हो रहा है, तो ये एक साथ हो रहा है, उपचयन एवं उपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, तो इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स का मतलब ही होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, अपचयन उपचयन जो एक साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से दोस्तों आज क्लास को खत्म करते हैं। तो लेक्चर नंबर 5 आज कंप्लीट हुआ। तो आप लोग नोट बनाओ और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जो प्रॉब्लम होगा, जो भी समझने में दिक्कत होगा, कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या परेशानी है, उस परेशानी को सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।